हेलो बच्चों, आज बेटा इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स लेकर हम आए हैं और उन टॉपिक्स को आपके सामने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा प्रतिबिंब यानी इमेज। यानी आज हम बेटा समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो बेटा, प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे इसमें क्या है कि एक बिंदु वस्तु है कोई, तो एक बिंदु वस्तु है। अब इस बिंदु वस्तु के लिए यहाँ बीच में दर्पण भी हो सकता है और लेंस भी हो सकता है। दर्पण भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, लेंस, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण से भी बनते हैं और लेंस से भी बनते हैं। तो बेटा दर्पण भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लेंस। तो दर्पण होगा तो क्या होगा, परावर्तन। दर्पण होगा तो क्या होगा बेटा, परावर्तन। और अगर लेंस हुआ तो क्या होगा, अपवर्तन। तो बेटा दर्पण हुआ तो क्या होगा, परावर्तन। लेंस हुआ तो क्या होगा, अपवर्तन। तो ये एक बिंदु वस्तु है और इस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें, तो इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब यहाँ पर बेटा अगर दर्पण हुआ तो क्या होगा, परावर्तन। अगर लेंस हुआ तो क्या होगा, अपवर्तन। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन। लेंस हुआ तो अपवर्तन, दर्पण हुआ तो परावर्तन। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बेटा एक बिंदु वस्तु है। तो बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन। तो अपवर्तन कब होगा, जब लेंस होगा। परावर्तन कब होगा, जब दर्पण होगा। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरा बिंदु, जैसे हमने अभी बताया था कि कोई दूसरा बिंदु क्या है, ये किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो बेटा इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो बेटा बात समझ में आ गई होगी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बेटा दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। तो जाकर मिलती हैं तो इसका मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसका मतलब है आभासी प्रतिबिंब। तो देखो बेटा इनकी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। यानी वास्तव में क्या होती हैं, मिलती हैं। तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब की बेटा सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हॉल और सिनेमा में होता है तो वहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर दिखाए जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद होता है बेटा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, देखो बेटा इतना सेम है बिल्कुल, किसी वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बेटा इसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है। क्या की जाती है? फ़ोटोग्राफी की जाती है। फ़ोटोग्राफी की जाती है। ठीक है बेटा, क्या की जाती है? इसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है। फ़ोटोग्राफी की जाती है। इसके बाद आता है बेटा अपना टॉपिक दर्पण यानी मिरर। यानी मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है? तो बेटा इसमें क्या होता है कि कोई कांच की प्लेट लो, जैसे मान के चलो हमने कोई कांच की प्लेट ले ली और उस कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर दी। पारे अथवा चांदी की क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर, देखो एक तो हमने कांच की चिकनी प्लेट ली, उस पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश की और उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। तो दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। तो दूसरी ओर का पृष्ठ क्या बन जाता है बेटा? परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक चिकना कांच की प्लेट लेंगे, उस पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश करेंगे और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः बेटा दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है। तो बेटा वह दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? समतल। तो परावर्तक तल समतल होता है तो उसे कहते हैं बेटा समतल दर्पण। जैसे ये देखो, ये पेंट हो रहा है, पॉलिश किया हुआ तल है, ये परावर्तक तल है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ टकराई और टकरा के वापस लौट गई, तो ये परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल कैसा है बेटा? इसका समतल। तो इसीलिए ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, यानी वे सभी दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है वो बेटा क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है वो क्या कहलाते हैं बेटा? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक होता है बेटा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। तो बेटा ये रहा इसका उभरा हुआ तल, तो उभरे हुए तल पर पॉलिश है और परावर्तक तल अंदर की ओर है, यानी परावर्तन अंदर की दबी हुई सतह से होता है। परावर्तन किधर से हो रहा है? दबी हुई सतह से। तो परावर्तन हो रहा है दबी हुई सतह से, पॉलिश किधर है? उभरी हुई सतह पर। तो वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और ये अवतल दर्पण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अभिसारी होते हैं। कैसे होते हैं? अभिसारी होते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, जिनके कैसे तल पर होती है? दबे हुए तल पर। तो बेटा इनके पॉलिश कहाँ हो रही है? दबे हुए तल पर। और परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। परावर्तन किधर होता है? उभरी हुई सतह से। और पॉलिश किधर होती है? दबी हुई सतह से। तो ये बेटा कहलाता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होती है? ये अपसारी होता है। कैसा होता है? अपसारी। तो वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है और परावर्तन बाहरी उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो बेटा आज हमने सीखा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो एक बार फिर आपको दिखा दें, आप चाहें एक बार आपको फिर दिखा देते हैं। तो ये रहा बेटा आज के हमारे ये टॉपिक्स थे। अगर बेटा इन टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं उन्हें और बढ़िया से एक्सप्लेन करके तुम्हें समझा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।